हम बात कर रहे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में। हमने आपको कुछ दिन पहले उनके बारे में एक वीडियो बताया था, कई जानकारी उनके ऊपर हमने आपको दी थी। राहुल गांधी जी के राजनीति करने का तरीका पहले में और अभी में जमीन आसमान का अंतर सभी को, पूरे देश को देखने को मिल रहा है। देश का मीडिया जितना उनका मजाक पहले उड़ाता था, अभी आप नोटिस करेंगे कि उनका उतना मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव उनके अंदर ही आए हैं। आपने देखा होगा 2024 लोकसभा चुनाव में उनने इस हिसाब से चुनाव प्रचार किया था कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर भारत सरकार जो इतनी ताकतवर थी, बैकफुट पर आ गई थी। और उन्होंने लोकसभा में वो एक भाषण दिया था, आप सभी ने नोटिस करा होगा कि भारत सरकार को जाति जनगणना करवाना पड़ेगी और इसी संसद में उनको पेश करना पड़ेगा उस बिल को। अभी आप देखिए, भारत सरकार ने खुद जाति जनगणना करने का फैसला लिया है। जो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव का और तेज प्रताप यादव का मुद्दा था, उसको बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो इसके पीछे दबाव विपक्षी दलों का था, जो 3-4 अपने स्टेट के सबसे बड़े विपक्षी दल हैं। हम बात यहाँ राहुल गांधी की कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसका दमदारी से इस चीज़ को उठाया था और इसी का प्रभाव है कि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कई बिलों में, कई कानूनों में उन्होंने बदलाव किए हैं राहुल गांधी के दबाव के कारण। कुछ दिनों पहले जब लोकसभा 2024 का इन्होंने बजट पेश किया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, तो उसमें रोजगार के लिए एक स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भारत सरकार ने घोषणा की थी कि हम इस प्रकार का कोई एक प्रोग्राम युवाओं के लिए, रोजगार के लिए लाने वाले। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं दबाव राहुल गांधी का बताया जा रहा है कि सरकार ने राहुल गांधी के दबाव में आकर रोजगार पर इस प्रकार का फोकस किया है। दूसरा चीज़, जो भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी सरकार जाति जनगणना को पूरी तरीके से नकारती थी, जब भी राहुल गांधी बोलते थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनकी हंसी उड़ाई जाती थी। पर अभी भारत सरकार ने खुद जाति जनगणना का फैसला लिया है। इसके पीछे भी राहुल गांधी का बताया जा रहा है। एक आप बात नोटिस करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने खुद रैलियों में बोला था कि जाति जनगणना का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारे लिए जाति जो है वो युवा है, बेरोजगार है, स्त्री है, पुरुष है, इस प्रकार की उन्होंने कई प्रकार की बातें करी थी। पर अभी आप देखिए, खुद मीटिंग लेकर उन्होंने ये कैबिनेट में पास किया है कि हम आने वाले समय में जाति जनगणना करेंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी क्या राजनीति करना सीख गए? जो पहले राहुल गांधी थे और अभी के जो राहुल गांधी वो क्या पूरी तरीके से बदल गए? अब वो समझ गए कि सरकार को कैसे घेरना है और किन मुद्दों पर डाइवर्ट करना है। और आप एक चीज़ और नोटिस करिए, जो देश का मीडिया राहुल गांधी को पहले कई प्रकार के उनके बारे में मीम्स बनाता था और कई नाम उनके रखता था, अब कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 साल से वो चीज़ें भी कम हो गई है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि पहले थी, जो उनकी पॉपुलैरिटी, जो युवाओं में उनका क्रेज था, कहीं ना कहीं वो कम हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सरकार को भी लगता है। अभी आपने देखा होगा, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने उनसे जाकर मुलाकात करी है। पहले इतिहास में ऐसा शायद ही पहली बार हुआ है कि कोई संघ का बड़ा नेता नरेंद्र मोदी के पास खुद चलकर वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग करने आया हो। तो उसके पीछे भी जो दबाव है, और उसके ही अगले दिन आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हो गई, जाति जनगणना का फैसला ले लिया, तो उसके पीछे भी जो दबाव है वो राहुल गांधी का बताया जा रहा है। अभी राहुल गांधी ने फिर उनको एक टास्क दे दिया है, फिर उनको एक पॉइंट ऐसा दे दिया है कि जिस पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। अभी उन्होंने बताया कि आप जाति जनगणना का फैसला है, हम उनका स्वागत करते हैं, पर कब करेंगे, डेट बताइए और कैसे करेंगे, और उसके लिए क्या आपने बजट में प्रावधान किया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो बजट है जाति जनगणना का 527 करोड़ रुपए का है। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उसके ऊपर भी सवाल उठाए, क्या इतने बजट में जाति जनगणना संभव है? और दोस्तों, जाति जनगणना के जो नहीं कराने का एक बड़ा रीजन था, उसके पीछे कारण था कि जो उनके ओबीसी और अपर मिडिल क्लास के जो वोट है, कहीं ना कहीं उनको वो दूर जाते हुए उनसे दिख रहे हैं। तो राहुल गांधी का बोलना था कि जिसकी जितनी जाति होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो जो 50% रिजर्वेशन का जो सरकार ने कोटा लगा रखा है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो एक मतलब इनके जो वोटर हैं, जो इनके परमानेंट वोटर हैं मोदी सरकार के, बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं उनसे दूर जाएंगे, क्योंकि आरक्षण को एडजस्ट कहाँ से करेंगे? जाति जनगणना में जब आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इस व्यक्ति की इतनी जाति है, इस व्यक्ति की इतनी जाति है, तो आपको उनके लिए कहीं ना कहीं आरक्षण देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नई क्षेत्रीय पार्टी उभर कर आ सकती है, जैसे मान लीजिए यादव है उत्तर प्रदेश में,
पता चले, सब जानते हैं कि इतने % यादव है। जाति जनगणना से ये डेटा जो है पूरा एग्जैक्ट आएगा, तो फिर आपको उनके लिए चीज़ें करना पड़ेगी। और आपने जो पहले से ही आरक्षण दे रखा है, फिर आप उसमें से कम करेंगे तो आपके वोटर आपसे दूर जाएंगे, नाराज होंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार चाहती थी कि जाति जनगणना ना हो। एक बहुत बड़ा टास्क है। राहुल गांधी जिस पिच पे भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को खिलाना चाह रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि उसी पिच पर आकर नरेंद्र मोदी सरकार, पहले उल्टा होता था, पहले जो बीजेपी सरकार चाहती थी वही राहुल गांधी करते थे, पर अब जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो चाह रहे हैं उसी प्रकार की लाइनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसती नजर आ रही है।